आज हम लोग आए उस ज़मीन पर जिस ज़मीन पर आमदार जितेंद्र आवाड ने कहा था आकर कि मेरे मरने तक ये प्लेग्राउंड मिल गया है बच्चों को खेलने के लिए। तो क्या उसकी हालात है, बच्चे देखिए और ये जगह देखिए, ये बिल्कुल मुमरा प्रभाग समिति के सामने है। और इस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार भाई से। हनीफ भाई, क्या अपडेट देंगे कि क्या इसका करंट अपडेट है, क्या मामला है कि मुमरा के बच्चों को प्लेग्राउंड दिया ही नहीं जाता है? आज सालों से, आज लगभग 20 साल हो गए, एक भी बच्चों के लिए शहर में प्लेग्राउंड नहीं है। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं इसके ताल्लुक़ से बहुत अच्छी बात लोगों तक बताना चाहता हूँ। लोग इसके ऊपर गौर करें। सबको याद होगा कि जितेंद्र आवाड साहब इस ज़मीन पे आए थे और ये ज़मीन ठीक मुमरा प्रभाग समिति के कार्यालय के सामने है। नाइस वर्ल्ड जो कंस्ट्रक्शन बन रहा है और एमएमएलए की जो बिल्डिंग है बिल्कुल उसको लग के ही ये ज़मीन है। और ये ज़मीन के ऊपर आरजी का रिजर्वेशन है। आरजी बोले तो क्या है? आरजी के अंदर 3 चीज़ें आती है। एक तो खेल का मैदान मिलता है, एक गार्डन मिलता है और एक मनोरंजन के लिए मैदान बनता है, जिसमें नाना नानी पार्क और दूसरी जो खेल कूद के लिए सुविधाएं होती है और तफरी के लिए जो सुविधाएं होती है वो सारी चीज़ें आरजी के अंदर आती है। तो आरजी के अंदर ये जब ज़मीन रिजर्वेशन महानगर पालिका की तरफ से मुमरा कौसा के लोगों के लिए थी, तो ये ज़मीन के ऊपर जितेंद्र आवाड साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे मरने तक यहाँ पे आप खेल सकते हो, अब इससे यहाँ से आपको कोई नहीं हटा सकता। तो मेरा जितेंद्र आवाड साहब से यही क्वेश्चन है कि आपने ही पोस्ट ऑफिस की ज़मीन पे एमएलए के इलेक्शन के वक्त आपने जाके बोला था कि आप मुमरा की कोई भी रिजर्वेशन ज़मीन नहीं जा सकते। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब एक तरफ आप ऐसा बोलते हो और दूसरी तरफ बताते हो कि ये ज़मीन आपको प्लेग्राउंड के लिए मिल चुकी है, आप हमेशा खेल सकते हो इसके ऊपर, अब इसके अंदर से आप इसके इधर से आपको कोई नहीं हटा सकता, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ताज्जुब की बात है कि 2024 में महानगर पालिका नोटिफिकेशन निकालती है डीपी प्लान चेंज करने का, और उस डीपी प्लान चेंज करने के वक्त जगह मालिक जो है रिजर्वेशन हटाने के लिए गुजारिश करता है। ये ज़मीन का जो मालिक है मौजे सोनखार, सर्वे नंबर है 55 56 57 59 61, ये ज़मीन के ये सर्वे नंबर है। अब ये ज़मीन पे से जब रिजर्वेशन हटाने की वो मांग करता है तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि जितेंद्र आवाड साहब और यहाँ के दूसरे जो नेता है उन्होंने कभी ये रिजर्वेशन हमारे लिए रहवे और उसका ऑब्जेक्शन जो है वो खारिज हो जाए, इसके लिए कभी काम नहीं किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मुमरा कौसा के लोगों के हक़ का जो रिजर्वेशन है वो एक तरीके से ख़त्म करने का काम किया गया है। अब आपको बता दूं कि 2025 में जब ये रिजर्वेशन हटाने के लिए मांग की गई ज़मीन मालिक की तरफ से, तो ये ज़मीन पे से रिजर्वेशन हटाने का महानगर पालिका के विकास नियोजन समिति ने इसका काम किया। तो इसके तहत हमने ये रिजर्वेशन कायम रखने के लिए महाराष्ट्र शासन को 350 एप्लीकेशन मुमरा कौसा की जनता की तरफ से दी, ताकि मुमरा कौसा की जनता को एक अच्छा गार्डन और एक अच्छा प्लेग्राउंड मिल जाए। हनीफ भाई, ये जो आपने कहा कि 350 अर्जी आपने प्लेग्राउंड के ताल्लुक से शहर के बच्चों के लिए, शहर की भलाई के लिए दी, जो कि आज तक एक भी प्लेग्राउंड नहीं है जी, तो ये अर्जी आपने कहाँ दी थी? ये हमने महाराष्ट्र शासन के 6 विभाग में दी है। महाराष्ट्र शासन के अंदर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन सचिव और इसके अलावा अल्पसंख्यक, ये 6 विभाग के अंदर हमने इसकी अर्जियां दी, ताकि महाराष्ट्र शासन ये इस बात पे संज्ञान लेवे कि मुमरा कौसा की जो जनता है वो रिजर्वेशन के लिए कितना जूझ रही है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। और वाकई सही देखा जाए तो महानगर पालिका का जो 1999 का डीपी प्लान है उसको आप देखोगे तो आज तक के मुमरा वालों और कौसा वालों को, ये 2 विभाग वालों को 5% भी रिजर्वेशन नहीं मिला है। 5% भी रिजर्वेशन नहीं मिला है। 50,000 की आबादी के ऊपर एक गार्डन होना चाहिए, तो मिनिमम 10 लाख की भी आबादी अगर आप पकड़ोगे तो आप समझ लो यहाँ पे कितने गार्डन होना चाहिए छोटे छोटे, और उसके ऊपर कितने बड़े गार्डन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारी मुसलसल मेहनत चालू है, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने सिर्फ वोट लेने का काम किया, कभी इनका हक दिलाने का काम नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे किए। अब इसके ऊपर हमारा मजीद काम चालू है। महाराष्ट्र शासन को हमने ये सारी चीज़ों को पूरे सबूत के साथ बताया है। इंशाअल्लाह ताला ये ज़मीन के ऊपर जो है वो गार्डन, प्लेग्राउंड की जो सुविधा है वो मुमरा वालों को मिलेगी। हनीफ भाई, अप्रोक्सीमेटली कितना एरिया है ये रिजर्वेशन का? ये रिजर्वेशन का एरिया आप समझ लो ये 5 एकड़ के करीब होता है। हाँ। और उसमें एआर पॉलिसी के अंदर आरजी के रिजर्वेशन में 30% की ज़मीन सिर्फ ज़मीन मालक को दी जाती है, बाकी 70% जो है वो मुआवजा देके महानगर पालिका प्रशासन ये ज़मीन लेता है।
लोगों की सुविधा देने के लिए। लेकिन एक बात मैं और बता दूं आपको, मुंब्रा विभाग के अंदर महानगर पालिका की स्थापना होने से लेके 1985 में महानगर पालिका की स्थापना हुई, 85 से लेके 2026 तक महानगर पालिका की तरफ से मुंब्रा प्रभाग के अंदर, मुंब्रा विभाग की बात कर रहा हूँ जी। मुंब्रा विभाग में एक भी छोटा गार्डन नहीं दिया गया। उसके बाद आप आ जाओ कौसा विभाग में। कौसा विभाग में भी जो है वो 1985 से लेके 2026 तक के सिर्फ महानगर पालिका माहिती में बता रही है कि हमने कौसा विभाग में सिर्फ 2 गार्डन दिए हैं। एक गार्डन जो है वो आइडियल मार्केट के पास है और दूसरा गार्डन जो है वो तालाब की तरफ है। तो ये 2 छोटे गार्डन है, जबकि आबादी के लिहाज से जितने गार्डन हमको मिलना चाहिए तो गए, आज समझ लो 41 साल हो गए, ये सारी सुविधाओं से हमको मरहूम रखा गया। तो अभी हमारी महाराष्ट्र शासन से यही मांग है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन है, खाली है, अब वो ज़मीन के ऊपर हमारा जो हक बनता है रिजर्वेशन का वो हमको मिलना चाहिए। सही बात है। हनीफ भाई, ये जो प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन है, ये सर्वे नंबर जो आपने बताया, जो नाइस वर्ल्ड, MM वैली और एग्जैक्ट मुंब्रा प्रभाग समिति के सामने है, और बहुत ही इस शहर की बदहाली का, यहाँ के नेताओं ने जो हाल किया है शहर के लोगों का, मुंब्रा प्रभाग समिति सामने है, उसके सामने ही रिजर्वेशन है, लेकिन मुंब्रा प्रभाग समिति यहाँ पर कुछ नहीं करती है, ना हैंडओवर लेती है, ना इसको बच्चों को प्लेग्राउंड बनाकर देती है। ये प्लेग्राउंड आता किधर है? क्योंकि कैसा है कि एक मुंब्रा प्रभाग समिति और एक कौसा है, 2 अलग जगह, तो 2 ग्राउंड तो होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये कौसा में आता है या मुंब्रा में आता है, और मुंब्रा वालों के लिए कहाँ है, फिर कौसा वालों के लिए कहाँ है? नहीं, दरअसल ज़मीन के सर्वे नंबर के हिसाब से विभाग देखा जाएगा तो ये मौजे सोनखार का विभाग आता है। अब तुमने जो पूछा उसका जवाब ये है कि मुंब्रा विभाग अलग होता है, कौसा विभाग अलग होता है, और ये सारे विभाग जो है सर्वे नंबर की ज़मीन के हिसाब से उसका विभाजन होता है। अब ये विभाजन जो विभाग के लिए होता है वो हिसाब से वो विभाग के लिए जनता की सहूलत के लिए जो सारे रिजर्वेशन है वो उनको मिलना चाहिए। अब ये जो ज़मीन पे हम खड़े हैं ये मौजे सोनखार में आती है, लेकिन आता है कौसा का ये एरिया, तो ये एक अलग विभाग की जमीन है। तो ये कौसा के लिए, कौसा के लोगों के लिए प्लेग्राउंड है, कौसा दीवा सारे लोगों के लिए ये काम आने। तो मुंब्रा वालों के लिए भी एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। हाँ, मुंब्रा वालों के लिए भी एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। अब तुमने रिजर्वेशन डाल दिए प्लेग्राउंड के, स्कूल के, गार्डन के, डिस्पेंसरी के, कॉलेज के, मार्केट के, लेकिन वो जमीन लेने का महानगर पालिका ने आज तक काम नहीं की। और हंसी तो इस बात पे आती है कि महानगर पालिका ने महाराष्ट्र शासन को 2025 के बाद का DP प्लान पास करने के लिए, अंतिम मंजूरी के लिए जो प्लान भेजी है, उसमें जो उन्होंने आने वाले 20 साल में, मतलब 2026 से लेके 2046 तक आने वाले 20 साल में जो रिजर्वेशन डेवलप करने के लिए प्लान भेजी है और जो लिस्ट भेजी है, तो शर्म की बात ये आती है कि 90% उन ज़मीनों के ऊपर ऑलरेडी 25 साल पहले ही इंक्रोचमेंट हो चुका है। बोलो कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है और कितनी बड़ी शर्म की बात है कि इंक्रोचमेंट ज़मीन का आप डेवलपमेंट प्लान के अंदर रिजर्वेशन डेवलप करने के लिए शासन की मंजूरी मांग रहे हो, जबकि वो होने वाला ही नहीं है, और जो खाली ज़मीन है उसके ऊपर आप रिजर्वेशन हटा रहे। ये तो एक तरफ से देखा जाए तो मुंब्रा कौसा की आवाम के साथ सबसे बड़ा जुल्म किया जा रहा है, नाइंसाफ़ी की जा रही है, उनको उनके हक से महरूम किया जा रहा है। हनीफ भाई, कलवा में प्लेग्राउंड दे दिया गया है जी, अच्छे प्लेग्राउंड है, बच्चे भी अच्छे से खेल रहे कर रहे हैं, बराबर। और कलवा में निधि आती है, मुंब्रा में निधि नहीं आती है, बोला एक ही जाता है हमारे पास निधि नहीं है। आप यहाँ के आमदार जो महाराष्ट्र और सेंटर में सरकार में रहे, यहाँ के वोटों से, और 2 बार मंत्री रहे, और अभी भी आमदार है, और विरोधी पक्ष नेता उनका है, उनके नगर सेवक है, और यहाँ के जो नगर सेवक है, ऑपोजिशन के जो नगर सेवक है, जो मुंब्रा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुंब्रा कौसा को TMC में, तो आमदार, विरोधी पक्ष नेता, इन तमाम नगर सेवकों से क्या अपील करोगे? भाई, मैं इन सब लोगों से यही अपील करूँगा कि मुंब्रा वालों के जो हक की ज़मीन है, जो हक के रिजर्वेशन है, वो उनको दिलाने के लिए आवाज़ उठाए महासभा से लेके महाराष्ट्र शासन तक, ताकि मुंब्रा वालों को जो है एक तरीके से अन्याय करके उनके ऊपर उनकी रिजर्वेशनों की ज़मीनों का जो बंदरबाट किया जा रहा है वो ना हो। हनीफ भाई, लास्ट में जो आज पूरे देश में माहौल है और सरकार भी झुकती हुई नज़र आई, जो सरकार कभी इस्तीफ़ा नहीं देती थी, झुकती नहीं थी, FIR नहीं होते थे, जो जेंजी जागा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुंब्रा का जेंजी जो देखा जा रहा है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी शहर के मुद्दे नहीं उठाता है। तो एटलीस्ट जो सोशल मीडिया पर जेंजी है, आप एक तो जेंजी को क्या अपील करोगे मुद्दों के लिए सड़कों पर आने के लिए, और दूसरा कम से कम ऐसे जो मुद्दे उठाए जाते हैं उनको सोशल मीडिया पर अपलोड करके सोशल मीडिया पर
जनता के लिए, अपने लोगों के लिए अपने इल्म को इस्तेमाल करके आमदार और अपने नगर सेवकों से मांग की जाए, इनके लिए क्या बोलोगे जेंजी के लिए? भाई जेंजी के लिए मेरी ये गुजारिश है, ये अपील है उन लोगों से कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे भी उनको उतरना होगा, ग्राउंड लेवल पे भी उनको अपने नेताओं को पकड़ना होगा, जोड़ना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्टिविटीज़ बड़े पैमाने पे होएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के अंदर और कौसा के अंदर ये दोनों विभाग में जो है यहाँ की आवाम को उनका हक मिलने का रास्ता आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार भाई। आज आए थे उस ज़मीन पर, उस प्लेग्राउंड पर जहाँ बच्चे और ज़रूरतमंदों का हक है, जिस पर आमदार जितेंद्र आवाड साहब ने कहा था कि ये जो प्लेग्राउंड है मैंने दे दिया है गेट को, ये जो गेट है लात मारी गई थी, तोड़ा गया था और मेरे मरने तक ये प्लेग्राउंड है, खेलो अभी कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए क्या हालात है आज। इसी सिलसिले में आज हनीफ भाई से सब बात हुई। ये इसका लोकेशन है, ये पूरा एरिया है। तो जेंजी से जैसा हनीफ भाई ने अपील की, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि जेंजी आप ज़रूर कमेंट करें, अपनी राय दें। और जेंजी से रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो आप खुद वीडियो बनाएं और अपने शहर के मुद्दों के लिए, शहर की मांग के लिए आवाज़ उठाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।